भाई गरीबली बोलती गरीबली आज एक बोल तो बारी दाखला वासा रे गरीब नहीं दाखला वासा रे दाखला रे पूरी मारे अली तो वैसे नहीं होती ले मारा अगर मैं मुतेल में अंडा का कितने थर तो बड़ा है ये बढ़िया है ये क्या सर तेल नहीं चुटकी मोड़ा हो तो कर का जाने मालशंग का चीज है चीज बांधो जो टोटा देखा ना आधा चमकाइन एक कुत्रा तीन मांगे लगते ले रहा आणि ती डायरेक्ट आहे ना मेरो होतो ना कोई जान फापलाय डायरेक्ट आणि आई एकदम टाकी में बोगत धकाय ना पूरी फेक गई ये बात इसी कर देगा वो रात ना तई काल दिवस ताल करांची दुपार आम्ही कर काय पाहिजे पहिला माझ्या जास्ती असतो पहिला माझे काही वाटलं नाही होणार आणि पट्टी होई आणि पट्टी उठून यावता येतील वाटतं यार कुठं आहे नाही होणार मग तू पाय वर तरी संध्याकाळी अबो देर दिसला उठे नाही जर पर्या म्हणजे पायरा ना तुला काय मोठा होऊन नक्की लाई जरच का काल तशीच लाई रांगी नक्की होती टीव्ही नुसतं नक्की नक्की आणावं पाय ना मध माझे कसे आहे अशा मध म्हणता का फिरायची जायला सगळं जय श्री कृष्णा राम राम आप सभी को। तो परी को दिखा दिया हमने उनको, तो उन्होंने देखा, उन्होंने देखने के बाद ये बताया है कि परी का जो पैर है वो हड्डियों से अलग, जॉइंट अलग नहीं हुआ है, सब कुछ बिल्कुल सही है। और उनका कहना ऐसा है कि हुआ ऐसा होगा कि जब ये रात को खुल गई थी, जब ये बाहर खेतों में घूम रही थी तो बांध से चलती हुआ इसका जो पैर है वो थोड़ा नीची ऊंची जगह पे रखा होगा उसने, उसके बाद उसके पैर में थोड़ा दर्द हो गया होगा। जैसे हम चलते हैं, अगर हमारे ध्यान में होते और अपना पैर किसी अलग मतलब ऊंची जगह पे या फिर नीची जगह पड़ जाता है, पैर हमारा तिरछा पड़ जाता है, जैसे अपने पैर में दर्द होता है वैसे उसके पैर में दर्द हुआ है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगी। हड्डियों में जॉइंट सही है, उन्होंने पूरा चेक किया, कुछ भी हुआ नहीं है, बिल्कुल ओके है। सिर्फ अभी 2-3 दिन तक थोड़ा दर्द रहेगा, बाकी लंगड़ा की जो चल रही है वो ठीक अपने आप हो जाएगी। हमें थोड़ा दिलासा मिल गया क्योंकि अपनी परी को कुछ हुआ नहीं। हमें कल थोड़ा डर ही लग रहा था कि भाई परी का तो पैर गया, लेकिन उन्होंने देखने के बाद बोल दिया कि हुआ कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगी। उसके बाद उसने थोड़ा चारा भी कम खाया क्योंकि रात को उसने खाई थी फीड, तो वो भी उन्होंने बता दिया कि डॉक्टर साहब को आप वो दिखा दो, कुछ गोली इंजेक्शन के बाद वो ठीक हो जाएगी। उसका पेट जो फूला था, हमने देसी दवा जो उसको कल पिलाई थी, आज सुबह भी पिलाई और आज थोड़ी ज़्यादा पिला दी, तो परी का पेट हो गया है खाली। सिर्फ अभी चारा खाना उसका बाकी है। तो डॉक्टर साहब को भी मैंने फ़ोन किया, तो 2 बजे तक वो भी आ जाने वाले और इसकी दवा हो जाएगी। कल हम इसकी दवा करवा लेते, लेकिन हमें यही लग रहा था कि इसका जो पेट है ये ज़्यादा खाने से फूला है, तो ये तो हम कर देंगे। और वैसे हो भी जाता है और हो भी गया, लेकिन जो अभी उसके पैर में जो दर्द है उससे उसने थोड़ा उसको थोड़ा बुखार आया होगा और थोड़ी बहुत बातें हैं, तो वो डॉक्टर साहब देख के कर देंगे। सुमन के लिए आए थे, लेकिन कल हमने इस बात पे ध्यान नहीं दी और हमने उनको बताया कि सुमन अपनी परी तो सुबह एकदम ठीक थी, उसके तो कुछ हुआ नहीं। तो उन्होंने ऐसा बताया कि इसको हुआ तो रात को ही है, लेकिन परी को वो खुद को समझ में नहीं आया क्योंकि उस टाइम वो खुली घूमने में व्यस्त थी। और जब वो दोपहर को फार्म के अंदर आराम करने बैठी, तब बैठने के बाद उसके पैर में दर्द शुरू हुआ है, उसके बाद वो लंगड़ा के चल रही है, ऐसा उनका कहना है। हमें भी बिल्कुल वही लग रहा है क्योंकि सुबह ठीक थी परी, जब बेटी फार्म के अंदर उसके बाद ये सब शुरू हुआ, तो हमें भी उनका कहना सही लगा, इसलिए हमने उनका कहना सब कुछ मान लिया। क्योंकि हुआ ही कुछ ऐसा है, गायों ने उसको मारा ही नहीं, तो और खुद भी वो गिरी नहीं, तो हुआ क्या है वो रात को सब कुछ, और जो बैठने के बाद उसके पैर में दर्द शुरू हुआ है। तो बाकी कुछ नहीं, दवा हमने पिला दी है, डॉक्टर साहब आ जाएंगे दवा दे देंगे। बाकी सुमन को भी हमने दवा पिला दी, रानी बिल्कुल ठीक ठाक है। इसके गले में इतनी बड़ी टंकी अटकने के बाद भी उसको कुछ भी नहीं हुआ, उसने सबको डराया है। सुमन को सुबह का दवा पिलाने का काम कर लिया, स्प्रे लगा दिया, सुमन ठीक ठाक है। शिवानी को मैंने बाहर थोड़ा चारा दिया था, वो खा चुकी है, उसको नया चारा देंगे।
फीड की गोनियों के ऊपर पानी शुरू कर दिया है, लेकिन आज का पानी शुरू करके कोई फ़ायदा ही नहीं। उल्टी हवा चल रही, फार्म के अंदर की हवा बाहर जा रही। तो ये जो फीड की गोनी है इसका असर अपनी शिवानी को ठंडा मिल रहा है, बाकी सभी गायों को कुछ भी फ़ायदा नहीं। हवा उल्टी चल रही तो अंदर में कुछ फ़ायदा हो ही नहीं रहा। बाहर में विक्रम जो कि पास में ही रहने वाला है, इसको यहीं पे चारा हमने दिया था। और हमने अभी यहाँ से मंगल की माँ और मीरा की माँ, इन दोनों को जहाँ पे परी और सुमन रहती थी वहाँ पे बच्चों के पास बांध दिया है। और यहीं पे रहेगी अपनी ये बड़ी गाय अपनी राधा, क्योंकि ये उधर जाएगी तो उधर भी सत्यानाश कर देगी। इसको यही रखते, यहीं पे इसको चारा दिया था। महाराज को सूखा चारा सुबह में रखा था, हरा में लेके आया हूँ, जो कि वो जब चाहे खा सकता है। इतना बाहर रखा के बचा के ये बाद में दिया जाएगा। तो यहाँ के सब कुछ काम हो गए। चाचा जी चले गए बिना दूध की गाय लेके, तो आज भी फार्म पे मैं हूँ। सामने जो चारा दिख रहा है काला वाला, ये मैंने कल बताया था, चाचा जी को मूंगफली का चारा मिला है गायों को खिलाने के लिए। तो उसमें से कुछ अच्छा हम दूध वाली गायों को ले आए, बाकी बचा उधर ही है जो चाचा जी उनको खिला रहे बिना दूध वालों को। और जो अपना ट्रैक्टर बीमार हो गया था उसको 4 दिन लग गए ठीक होने में, तो उसको पूरा मतलब उसका पूरा काम ही कर लिया। पूरे एक एक पार्ट को उसने ख़राब कर दिया था, तो उसके हर एक पार्ट को अच्छे से चेक किया और जो ठीक थे उनको रिपीट बिठा दिया और जो ख़राब थे उनको एक चेंज में नए लेके फिर बिठा दिया। लगभग इसका खर्चा सब नया नया आने वाला था 50,000 के आसपास, जब हम इसको अंदर सारी नई चीज़ें डलवाते तो चाचा जी ने कुछ चीज़ें कबाड़ में से लेके इसके अंदर डलवा दी है। तो हमने मोटा मोटा ये सब ऐसे ही लगाया, तो 25 के आसपास जा रहा है। अगर हर एक चीज़ को मजदूरी के साथ जो मजदूरी दी है हर एक चीज़ को देखे तो 30 के लगभग हो जाएगा। लेकिन हमने ऐसे बड़े बड़े अंकों गिन के 25,000 के आसपास इसकी टोटल लगी है। जब पूरा एक में 1 रुपये को हम जोड़ेंगे तो 30 के लगभग चला जाएगा। ट्रैक्टर हो गया है ठीक ठाक, अभी काम के लिए रेडी है, काम कर सकता है। सुबह ही हम इसको लेके आए खेत में और इसके आने के बाद ही हम चारा फिर ले आए। तो ट्रैक्टर अपना अभी फ़िलहाल तो ठीक है। अभी कभी इसकी बुरी हालत हो जाती है, इसका कोई भरोसा नहीं, कभी भी ये बीमार पड़ जाता है, बात बात पे ये बीमार होता है। और शिवानी लगती है प्यासी है, बार बार आ रही पास, तो इसको पानी वानी पिला लेता हूँ, उसके बाद और चारा इसको दे देंगे। और ये भी फीड कल से अच्छी खा रही है। और दोपहर को डॉक्टर साहब आके गए, कुछ इंजेक्शन लगाए हैं और दवाइयाँ लिख के दिए, वो लेके आनी है और फिर अपनी परी ठीक हो जाएगी। और उसका पेट दोपहर को ही खाली हो गया था, जो गैस बनी थी वो हमने दोपहर को उसको दवा पिला दी थी, तो अभी उसका पेट कोई ज़्यादा भरा है नहीं, तो अभी हम दवा पिला नहीं रहे उसको, हम रहने देते। आज से सुबह पिलाएंगे अगर पेट फिर से फूला हुआ लगा तो, नहीं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा खासा पेट उसका खाली हो चुका है। कल से इसने चारा ही नहीं खाया, आज भी पूरा दिन चारा नहीं खाया है, तो सिर्फ फीड खाई है। कल खाई थी थोड़ी फीड, सुबह फीड नहीं खाई थी, लेकिन अब खाई है। तो पेट उसका तो खाली है, ज़्यादा भरा नहीं है, तो दवा उसको ज़्यादा हो जाएगी। उसके पेट के अंदर चारा जब वो खाएगी और पेट फूल गया तब हम उसको देंगे दवा। अभी तो जो गोलियां डॉक्टर साहब ने लिख के दी वही दे देंगे। गंगा फीड खा रही है और बाकी सब गाय भी अभी फीड खा रही है। तो सुमन और रानी की फीड खानी हो जाए, इनके यहाँ पे मैं अभी हरा चारा डाल दूँगा, जिससे बाद में इनको गाय अगर नहीं खाने देंगी तो समस्या ना बने, इनका पेट भर जाए, इसलिए हम अभी इनको चारा देने वाले हैं। बाकी सब लोग फीड खा रहे उतने टाइम में हम चारा डालने का काम कर लेंगे। इस साइड में दीपक और मीरा फीड खा रहे हैं। हरे चारे की कुट्टी मैंने कर ली है, अभी ये कुट्टी हम फार्म के अंदर डालेंगे। बाहर में सबसे पहले फीड रखी थी तो राधा और ये दोनों भी खा चुकी है फीड, तो इनको अभी फीड मिल चुकी है, इनका काम हो गया है। महाराज अभी तक बैठा है, मैंने उसको खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन वो खुद नहीं चाहता खड़ा होना, तो थोड़े टाइम में उसको खड़ा करेंगे। देखो अभी कर रहा है कोशिश। जब मैं पहली बार उसको खड़ा करने आया था तब ये कोशिश भी नहीं कर रहा था और मैं उसको उठा रहा था, फिर भी ये उठने की बिल्कुल नहीं कोशिश कर रहा था। मैं ज़बरदस्ती उसको उठा रहा था, उसके लिए फीड में लेके आया था, रखिए। अभी वो कर रहा है कोशिश, तो इसको खड़ा कर देंगे। इस विक्रम को मैंने इस साइड में चारा रखा हुआ है। ये पहले पूरे दिन से सूखा चारा नहीं खा रहा था, तो मैंने हरे के अंदर सूखा डाल के मिक्स करके उसको रखा है, तो बढ़िया खा रहा है, पेट इसका भर जाएगा, इतने से उसका काम हो जाएगा। सुबह से उतना ही चारा उसको रखा है, लेकिन ये खा ही नहीं रहा था, तो मैंने थोड़ा चेंज किया और वो खा गया। ये आराम कर रहा है। कान्हा और मोहन को सुबह से चाची ने इधर बंद कर दिया है। देखो यहाँ पे मोहन को कितनी गर्मी लग रही है, हाँप रहा है बेचारा, और कान्हा को कुछ नहीं, कान्हा एक्टिव है, तो इनको भी बाहर निकालेंगे। पहले मैं महाराज को खड़ा कर दूँ, उसके बाद करेंगे।
ये देखो कोशिश कर रहा है महाराज और नहीं हो पाता। ओए क्या कर रहा है उसे? तुलसी, मंगल, मीरा और विक्रम, ये चारों दूध वाली गायों के साथ रात को खुले रहते हैं। कल भी थे, सिर्फ आज विक्रम आया है, कल विक्रम नहीं था। आज विक्रम को भी हमने इनके साथ छोड़ दिया है। दीपक भी आ गया है, लेकिन दीपक सेफ्टी रूम में चला जाता है कान्हा और मोहन के साथ, क्योंकि अभी अंदर रानी, सुमन और परी आ चुके हैं। तो अभी मोहन को और कान्हा को हम सेफ्टी में बंद कर देते हैं। अगर हम बाकी सबको भी बंद करते तो सेफ्टी रूम के अंदर भीड़ हो जाती, इसलिए हम मीरा, तुलसी, मंगल इनको बाहर रखते, क्योंकि इन तीनों की माँ है बाहर, तो ये अंदर किसी का दूध नहीं पी पाएंगे। इसलिए इनको हम बड़े फार्म के अंदर गायों के साथ खुला छोड़ देते, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल मस्त खा पी के ये अभी बड़ी जगह में खेलते हैं। और आज विक्रम को भी छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पे महाराज को भी खुली जगह मिल सके घूमने के लिए। और विक्रम का पैर ठीक हो गया, तो अगर इसको गाय मारेंगे तो ये भाग भी सकता है, और वैसे भी ये गाय को परेशान नहीं करेगा, गाय इसको नहीं करेंगी। और महाराज ने भी दूध पी लिया, और महाराज भी इनके पास आ रहा है, क्योंकि सभी बच्चे इधर है। तो महाराज सोच रहे हैं यार मैं अकेला कहाँ जाऊँ, चलो इनके साथ ही हो लेता हूँ। ये देखो अभी इनके पास जा रहा है। और दीपक भी आ गया, दीपक भी उधर कोने में खा रहा है। और अभी सिर्फ मोहन और कान्हा दूध पी रहे, तो वो भी इनके साथ हो लेते हैं। अभी ये एक दूसरे के पीछे भागेंगे। ये देखो मीरा कुछ अलग ही सोच में है, और महाराज घूम रहा है फार्म के अंदर, गाय सारी बंधी है, अभी उनको खोलेंगे। सभी जगह हमने हरा और सूखा चारा मिक्स डाला हुआ है, तो बच्चे और बाकी सब गाय भी खा लेंगी। सूखा और हरा इसलिए मिक्स किया क्योंकि गाय जो सूखा चारा देते हम सिर्फ सूखा, तो गाय अच्छे से खाती नहीं है, हरा बहुत बढ़िया खाती, तो हरा और सूखा मिक्स कर देंगे, उससे सूखा भी अच्छा खा लेंगी और हरी की बचत होगी। हम दोनों टाइम यही करेंगे, सूखा और हरा दोनों टाइम मिक्स करेंगे। एक साथ जो हरा देते थे उसको आधा बचा के सूखे के साथ मिक्स करेंगे। कान्हा और मोहन को बंद करेंगे, दीपक को बंद करेंगे सेफ्टी रूम में, महाराज अपने सेफ्टी रूम में जाएगा, बाकी फिर सब खुले रहेंगे। तो चलो अभी कामों को निपटा लेते हैं। महाराज को वहाँ से लेके आना पड़ेगा, उधर चला गया वो, और इन सबको भी बंद करना है। बाहर में गायों को चारा रखा गया है, और गाय अपना अपना चारा बढ़िया से खा रही है। बाहर में अभी कोई नहीं है, ये तीन को छोड़ के शिवानी को भी चारा चाचा जी लेके गए, लेकिन उसको सिर्फ हरा रखा है। वो देखो सामने टब में रखा है, उसको सूखा नहीं दिया, उसके लिए सिर्फ हरा, और गायों के लिए हरा और सूखा मिक्स रहेगा। महाराज के लिए बांध का चारा हरा रखा है, सूखा नहीं रखा सेफ्टी रूम में, और ये हरा बचा हुआ है, इसमें हम सूखा मिक्स करेंगे और सुबह, और फार्म के अंदर गायों को डालेंगे। तो चलो पहले बच्चे बंद करता हूँ। तो ये थी हमारे आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।